गुमला में चैनपुर प्रखंड के एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए उन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में शनिवार को उसे भर्ती कराया गया था। रूपा तिर्की मामले को लेकर साहिबगंज एसपी ने जियो मीट के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रूपा तिर्की की मौत फंदे से लटकने से हुई है। सबूत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सहकर्मी मनीषा और ज्योत्सना का इस घटना में हाथ नहीं होने की बात कही। साहिबगंज जिले के महिला थाने में पोस्टेड महिला थानेदार रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके। घाटशिला की सड़कों पर 8 एम्बुलेंस के साथ सांसद विद्युत वरण महतो ने टेस्ट ड्राइविंग की। कोरोना संक्रमितों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और जरूरी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर सांसद ने सांसद निधि से 8 एम्बुलेंस दिए हैं। सभी 8 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। चतरा के बनासाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हालांकि बस सवार यात्री बाल बाल बच गए। इस दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि जानवर को बचाने को लेकर बस अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जाकर टकराई। बोकारो के जारंगडीह के कथारा फुसरो मुख्य मार्ग पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कथारा पीएचसी से बोकारो रेफर कर दिया गया। पुलिस गाड़ियों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुमका के देवानबड़ी गांव में तेज आंधी की वजह से सड़क पर पीपल का पेड़ गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। वहीं पेड़ का कुछ हिस्सा बगल के धान के खेत में भी जा गिरा, जिससे फसलें भी नष्ट हो गईं। रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य भर के वकील अगले 1 हफ्ते तक न्यायिक कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे। इस संबंध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर दायर याचिका पर संबंधित वकीलों को उपस्थित रहने की छूट जरूर दी गई है। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने फ्लैग मार्च किया। एसपी ने मीना बाजार, सब्जी मंडी और देवघर की गलियों में भी मार्च किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लिहाजा सख्ती जरूरी है। दुमका में हुई एक दिन की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। हल्की बारिश में ही शहर के निचले इलाकों में घरों और दुकानों में नाला का गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। नगर परिषद के इस उदासीन रवैये से लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है। चतरा एसपी ऋषभ झा ने पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। रक्तदान को लेकर पुलिसकर्मी काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि शिविर में ब्लड कलेक्ट कर ब्लड बैंक को दिया गया। पलामू के मेदिनीनगर में चोरी छिपे चल रहे कपड़े की दुकान को एसडीएम ने सील कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकान चला रहा था, जिसकी सूचना एसडीएम को मिली और उसके बाद तुरंत एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। गिरिडीह के सरिया थाना के निमाडी गांव में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखा गया है, जिसे लेकर वहां के ग्रामीणों में काफी दहशत है। आए दिन ये हाथी कभी घर पर हमला बोल देते हैं तो कभी फसल बर्बाद कर देते हैं। धनबाद के पाथरडीह में ईदगाह मोहल्ले में बने गोफ से जहरीली गैस निकलने से लोग परेशान दिखे। ईदगाह मोहल्ले के लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जाता है कि पहले भी यहां पर गोफ बना था, लेकिन बीसीसीएल ने खानापूर्ति के लिए गोफ को भर दिया था। गिरिडीह के बुधुडीह पैक्स में करीब 15,000 क्विंटल धान पानी में सड़ रहा है। वहीं किसानों को अभी तक खरीदारी का पैसा नहीं दिया गया है। धान मिल मालिकों की मनमानी का आलम यह है कि पैक्स केंद्र में किसानों से खरीद किए धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, इससे किसान परेशान हैं। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक कपड़े की दुकान को सील कर दिया गया है। यहां बाहर से शटर बंद कर अंदर दुकान चल रही थी। दुकान के अंदर करीब 20 ग्राहक मौजूद थे। वहीं बाहर खड़ा एक स्टाफ लगातार निगरानी कर रहा था। गिरिडीह में शीतलपुर की पूर्व मुखिया फूल देवी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी धूल फांक रही है, जो करीब 5 सालों से बेकार पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस एम्बुलेंस की मरम्मत कराकर जन उपयोग में लाया जाता तो लोगों को इससे काफी लाभ मिलता। बोकारो पुलिस लाइन में 20 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। अगर कोई पुलिस अधिकारी या जवान कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उनका यहां इलाज शुरू हो सकेगा। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी की बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी की यह अनोखी पहल है, जिससे ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 9 छोटे सिलेंडर से इसकी शुरुआत हुई है। सिमडेगा में 3 जगहों पर पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बन रहा है। कोलीबिरा, ठठई टांगर सहित सिमडेगा में
पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई युक्त डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है, जो इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा।